morning. I am Shivani from 9th class. आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि पराली जलाने से क्या नुकसान होते हैं। हमारे जो किसान हैं, अगर वे पराली जलाएंगे तो उनके क्या नुकसान होंगे। आप सभी को अपने घर जाकर ये बताना है कि हमारे स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ था और उसमें बताया गया कि हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। अपने पड़ोस में चाचा ताऊ सभी को ये बताना है कि पराली जलाने से क्या नुकसान होते हैं। तो क्या आप इस कार्यक्रम में होने वाली प्रत्येक बात को अपने घर पर जाकर अपने चाचा ताऊ पड़ोसियों को बताएंगे? क्या बताएंगे? पक्का? चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए, इसके क्या हानि हो सकती है, इससे हमारे जीवन में क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनकर आप अपने घर में जरूर बताएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अब सर्दियों का मौसम है और धान लगने शुरू हो गए हैं। धान लगने के बाद धान कटने के बाद जो उसका अवशेष पराली बचता है उसे अधिकतर किसान जला देते हैं और कम से कम किसान तो उसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि उसका पशुओं के लिए चारा बना देते हैं जिससे हमें पशुओं की परवरिश हो सके। कुछ किसान उस पराली को जला देते हैं, क्यों? क्या आप किसानों से पूछते हैं? एक दिन मैंने पूछा था, उन्होंने उत्तर दिया कि इससे हमारी जो अगली फसल होगी वो बाध्य नहीं होगी कि वो अच्छी ग्रोथ कर सकेगी। तो क्या वो अच्छी ग्रोथ तभी करेगी जब हमारी जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, केंचुए होते हैं, वे रहेंगे। अगर हम पराली जलाते हैं तो क्या वे बचेंगे? नहीं बचेंगे और वे सूक्ष्म जीव मर जाएंगे तो फिर हमारी फसल की ग्रोथ क्या होगी। इससे अच्छा हम उसे काटेंगे भी और फिर उसका उपयोग करेंगे, ना कि उसे जलाएंगे। आप क्या आप अपने घर वालों को ये बताएंगे कि हमें पराली जलानी नहीं है? क्या आप ये बताएंगे कि हम उस पराली का उपयोग करेंगे? क्या आप ये बताएंगे कि उस पराली के जलने से हमारे खेत में जो सूक्ष्म जीव हैं और जो केंचुए हैं वे मर जाते हैं? अब देखिए, जो पराली जलाते हैं उससे धुआं उत्पन्न होता है और उस धुएं में अनेक जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत से गैसें हैं। वे बच्चों और बुजुर्गों में श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे बुजुर्गों में दमा। हमें इस बीमारी को रोकना है, देश को स्वस्थ बनाना है। अगर हम देश को स्वस्थ नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा देश ऊंचाई तक पहुंच सकेगा? नहीं। तो क्या अगर हम देश को स्वस्थ बना देंगे तो क्या वो और ऊंची सीमाएं छू सकेगा? नहीं। हमारा देश अगर स्वस्थ होगा तो वो ऊंची से ऊंची सीमा छू सकेगा। तो अगर हम धुआं उत्पन्न करेंगे तो प्रदूषण भी होगा, जो ये वातावरण है इसमें प्रदूषित होगा। जो ये पेड़ पौधे हैं इनके पत्तों को ऊपर एक परत जम जाएगी जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे और वे अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे तो वे ऑक्सीजन नहीं छोड़ पाएंगे, वे सूख जाएंगे, हमारे वातावरण में पौधों की कमी होगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे वातावरण में पौधों की कमी हो? नहीं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम सभी बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो पौधे हमें वायु देते हैं हमें वो ना मिल सके? नहीं। यदि नहीं तो आप ये बताएंगे कि हम धुओं को नहीं फैलने देंगे? अब देखिए, अगले महीने में दिवाली आने वाली है और सभी बच्चे पटाखों का उपयोग करते हैं। बहुत खुश मिजाज से उन पटाखों को अधिक से अधिक जलाते हैं। हर बच्चे में ये होड़ रहती है कि हम सबसे ज्यादा पटाखे चलाएंगे, हम सबसे ज्यादा पटाखे लाएंगे। तो क्या आप ये जानते हैं, उन पटाखे जब वे ऊपर वातावरण में जाते हैं तो उनसे धुआं उत्पन्न होता है और वो धुआं हर एक प्राणी के लिए एक नुकसानदायक होता है। तो क्या आप इन प्राणियों को मरने देंगे? नहीं। हम इन प्राणियों की सुरक्षा करेंगे या नुकसान? सुरक्षा। हमें इन प्राणियों की सुरक्षा करनी है ताकि वे हमारे उपयोग में आ सके। चाहे कोई भी जीव हो, उस धुएं से हर एक जीव को नुकसान होता है। अब बच्चों से देखो, अगर धुआं होगा बच्चे सांस लेंगे और बच्चों के फेफड़े जो है वे बहुत ही कोमल होते हैं,
उन फेफड़ों को खराब करेंगे, फिर वे परवरिश नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान कहीं पर होगा। अगर अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो वे उसमें ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो क्या इससे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं। तो क्या बच्चे इससे अपना उज्जवल भविष्य बना पाएंगे? नहीं। तो अगर हमें अपना उज्जवल भविष्य बनाना है तो हम क्या करेंगे? पराली नहीं जलाएंगे। हम 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 पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हम अपने घरों में दिवाली के इस शुभ अवसर पर दियों का उपयोग करेंगे, मोमबत्तियों का उपयोग करेंगे, लेकिन पटाखों का उपयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम पटाखों का उपयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम अपने वातावरण को शुद्ध बनाएंगे। शुद्ध बनाएंगे। हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। उज्जवल बनाएंगे। अब देखो, जो ये अगर हमें बच्चों में और जैसी समस्याएं होगी, तो अब तो हमारे देश में बहुत सारे मंत्री हैं, वो हमारे देश को ऊंचे बनाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं। अगर आने वाले वर्षों में वे नहीं रहे तो हमारे देश को कौन संभालेगा? अगर वे नहीं रहे तो हमारे देश की परवरिश कौन करेगा? अगर वे नहीं रहे तो हमारे देश का जो अब हमारे देश में पूरे विश्व में हमारा देश का जो नंबर है वो उस नंबर पर कैसे रहेगा? अगर हमारा देश नीचे आ गया, अगर ऐसा कहने लगे कि भारत में बहुत ज्यादा कूड़ा है, बहुत ज्यादा करकट है, बहुत ज्यादा धूम्रपान है, तो हम क्या करेंगे? हमारी बदनामी होगी कि भारत तो कुछ भी नहीं है, भारत सबसे नीचे आ जाएगा। तो क्या आप ये सुनना चाहेंगे कि भारत सबसे नीचे है? नहीं। तो क्या आप क्या सुनना चाहेंगे भारत के बारे में? भारत सबसे ऊंचा है। भारत सबसे अच्छा देश है। भारत के लोग स्वस्थ हैं। भारत के लोग प्रदूषण नहीं फैलाते। भारत के लोग हमेशा अच्छा स्वास्थ्य के बारे में बताते रहते हैं। वे उसके देशवासी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप ये बातें बताएंगे? हाँ। हमें यही बातें बतानी है और अपने देश के हर एक नागरिक को ये जागरूक करना है। तो क्या आप अपने देश के हर एक नागरिक को ये बातें बताएंगे? बताएंगे। तो क्या आप हमारा साथ देंगे? हाँ। हमें अपना साथ एकजुट होकर एकता करके हमें पूरे देश में ये बात फैलानी है। हमें पूरे देश को ये जागरूक बताना है कि हमें पराली नहीं जलानी है। उससे जो नुकसान होते हैं वे नहीं फैलाने हैं। हम अपने देश को ऊंचा बनाना है। हमें अपने देश को ऊंचा बनाना है। हम पराली नहीं जलाएंगे। 2-3 बार। हम पराली नहीं जलाएंगे। हम पराली